हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना अनीसावाद के इस मंच पे। आइए आज हम कैलकुलेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। अभी तक हम क्या सीख रहे हैं? अभी तक हम आर-एन रेशियो को देख रहे हैं, उसकी छोटी छोटी बारीकियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम क्या करेंगे? आज भी हम आर-एन रेशियो को समझने का प्रयास करेंगे, परंतु आज आर-एन रेशियो में कुछ नया हम सीखने जा रहे हैं। आज हम आर-एन रेशियो में देखते हैं, आज हम आर-एन रेशियो का वर्टिकल मेथड सीखेंगे कि वर्टिकल मेथड क्या है, कैसे कार्य करता है, कैसे इसको उपयोग करना है। तो इस प्रकार से हम आज की पूरी क्लास या सीरीज़ ये जो देखते आ रहे हैं उसे देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। पहले आज हम देखने जा रहे हैं वर्टिकल मेथड। ठीक है, वर्टिकल मेथड। ठीक है, ऊर्ध्वाधर विधि। आज देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, हम छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दिया है, अगर बाय द वे आपको ये एग्जाम्पल दिया है कि 2x बराबर 15 है, तो आपसे किसी ने पूछा 4x बराबर क्या होगा। ठीक है, जो हम स्कूल लाइफ में करते थे उसे हमें बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, उसे एक बार समझ चुके हैं, सीख लिया स्कूल में, उसको वहीं तक सीमित रखेंगे। आज हम क्या करने जा रहे हैं? मेंटली प्रिपेयर हैं और मेंटली सीखने जा रहे हैं कि इसको हम क्या मौखिक कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर उतनी समझ पैदा हो सकती है क्या। ठीक है, इसी के साथ ये एग्जाम्पल को देखते हैं हम। देखिए, ध्यान दीजिए, 2x बराबर 15 है, हमें 4x की वैल्यू दी है, निकालना है। ठीक है, तो आप स्कूल में सीखते थे 2x = 15 है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे 15/2 अर्थात 15/2। आपसे क्या पूछ रहा है? 4x का मान पूछ रहा है, तो आप क्या करते हैं? 4 × x का मान रखते थे। x का मान आपके क्या है? 15/2 है। ठीक है, ध्यान दीजिए कितना है? 15/2 अर्थात 15/2। तो आप 2 से 2 काट देंगे तो 15 दूनी 30 हो गया। 4x का मान कितना हो गया? 30। और ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, हमने स्कूल लाइफ में ये सीखा था, हमें ये अच्छे से आता और हम ये मेथड भली भांति जानते भी। आज क्या देख रहे हैं? आज हम देखने जा रहे हैं कि इसे मौखिक कैसे कर सकते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है कितने का मल्टीप्लाई कर दें या क्या कर दें कि आंसर जल्दी आए, परंतु हम एक चीज़ कर सकते हैं। पूछिए क्या? देखिए, अगर हम रेशियो लेना चाहें, हमने ये बोला हम इस तरीके से 2x और 4x का अनुपात लेना चाहें तो क्या हम बता सकते हैं? देखिए, ध्यान दीजिए, x से x कट जाएगा। ठीक है, और 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, यही होता है। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 दूनी 4। अगर हम इसको अनुपात में ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2:4 है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? 2 1 2, 2 दूनी 4, 1:2 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब ये 2 की वैल्यू आपको दी थी, एग्जैक्ट वैल्यू 15 दी थी। अभी हमने क्या किया? काटने के बाद इसको सरल कर लिया है दोनों रेशियो में। तो हमने देखा कि एक रेशियो का मान 15 है, तो 2 रेशियो का मान हमारा कितना हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक रेशियो का मान 15 है, तो 2 रेशियो मतलब उसका दुगना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 30। डायरेक्ट हम मौखिक भी कर सकते थे। ठीक है, और एक तरीका देख लेते हैं, सिंपल सा तिर्यक गुणा है, जो हम क्रिस क्रॉस बोलते हैं, वो भी देख लीजिए। क्या है? 2x = आपको 15 दिया हुआ। ठीक है, आपको 4x की वैल्यू चाहिए, 4x का मान चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो क्या कर सकते हैं हम? यहाँ से देख सकते हैं, या तो काटना है तो काट दीजिए, या तिर्यक गुना करना है तो तिर्यक गुना कर लेते हैं। तिर्यक गुना भी करके देख लीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए, 2x और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ से गुना कर रहे हैं और ये इससे गुना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? =15 × 4x। ठीक है, ये है 4x, x से x कट जाएगा। अभी भी ध्यान दीजिए, और क्या हो जाएगा? ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको आ जाएगी 30। ठीक है, ये हम करना सीख चुके हैं या हमने स्कूल लाइफ में सीखा है, परंतु आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम वर्टिकल मेथड देख रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ कॉमन अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं, या मल्टीप्लाई दिख रहा है तो मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं। काटने वाली मेथड अगली वीडियो में और देखेंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे। आज हम देख रहे हैं क्या मल्टीप्लाई हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं। क्या? देखिए, 2x का मान 15 था, आप ये बोल सकते हैं कि 2 में इस 2 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते तो हम 4x तक पहुंच जाते, तो हमें 15 में भी डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाते। ठीक है, आंसर क्या हो जाता? 15 दूनी 30 इस प्रश्न का सही उत्तर होता।
तो यह है, इस तरीके को आज हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं और भी एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का और भी प्रयास करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल हम और लिख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, फिर उसके बाद हम अभ्यास करेंगे, इसका सीखने का और अभ्यास करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। लिखते हैं हम 3, अब रेशियो में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक्स नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट समझने का दृष्टिकोण रखिए। देखिए 3 रेशियो का मान अगर 16 है तो आपसे पूछ रहा है 15 रेशियो बराबर कितना होगा। ठीक है, या इस प्रश्न को हम ऐसे भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? देखिए 3x इक्वल्स टू 16, 3x बराबर 16 है तो 15x बराबर कितना होगा। ठीक है, ये प्रश्न दोनों एक ही हैं, बस हम x नहीं लिखते, हम क्या कर देते हैं, x की जगह हम रेशियो का सिंबल या साइन चिन्ह लगाते हैं समझने के उद्देश्य से। ठीक है, देखिए इधर से हमें तो पिछली कक्षाओं में हमने इतना हॉरिजॉन्टल मेथड देखा, उसमें हमें समझ में नहीं आया, इसमें हॉरिजॉन्टल मेथड नहीं लग रहा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड नहीं लग रहा, तो अब क्या देख सकते हैं हम? देखिए यहाँ से वर्टिकल देख सकते हैं जी, बिल्कुल वर्टिकल देख सकते हैं। देखिए इसी का नाम वर्टिकल है। 3 में अगर हम 5 का गुना कर दें तो 15 तक पहुँच जाएंगे, तो 16 में भी आप 5 का गुना कर दीजिए, 16 पंचे 80। इस प्रश्न का मौखिक उत्तर हो गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। ये दोनों को बटे में डाल दिया। ठीक है, इसमें जब गुना करेंगे तो 3x और ये क्वेश्चन मार्क है इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू हम कर दे रहे हैं, इसको इक्वल रखते हैं। देखिए क्या है, 3x अपॉन 15x बराबर 16 बटे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें जानना है, जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या कर सकते हैं, 3x बराबर 16 था तो 15x की वैल्यू पूछ रहा था, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन मार्क 3x और ये हो गया 16 इंटू 15x। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, और क्या कटेगा, 3 पचे 15। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी आ गई 16 पंजे 80। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, और हम क्या कर सकते थे, और हम देखिए और एक तरीका कर सकते थे कि 3x बराबर आपको 16 है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते आप 16 बटे 3। ठीक है, 15x का मान आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करते, 15x का पूछ रहा है तो 15 लिख दिए इंटू x की वैल्यू आ गई 16 बटे 3, 16 बटे 3, 3 पचे 15 और 16 पचे 80। ठीक है, इस प्रकार से आप स्कूल लाइफ में सीखें। हमारी शिक्षा पद्धति भी यही हमें नौकर बनाने का प्रयास करती है या सिखाने का अभ्यास करती है, परंतु हमें उन सबसे ऊपर उठना है, समझने का प्रयास करते रहना है कि हम क्या किसी भी चीज़ को समझने के उद्देश्य से या उसे दिमाग में कैलकुलेट करके या मौखिक उत्तर बताने में सक्षम है कि नहीं। आइए आज हम बहुत सारे कैलकुलेशन के क्वेश्चन लेते हैं और फिर करने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सारे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल है, अब थोड़ा हार्ड की ओर बढ़ रहे हैं। 5 रेशियो का मान 132 है तो 10 रेशियो का मान आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 रेशियो का मान 242 है तो आपसे पूछ रहा है 14 रेशियो का मान क्या होगा। ठीक है, और देखिए आपसे पूछ रहा है कि 15 रेशियो का मान 141 दिया हुआ है तो 60 रेशियो का मान क्या होगा। ठीक है, फिर दे रहा है 11 रेशियो का मान 241 है तो आपसे पूछ रहा है 88 रेशियो का मान कितना होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, सिंपल है, इसे हम करने का
प्रयास करते हैं या अभ्यास करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब हमें दिया है 5 रेशियो का मान 132, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेथड नहीं दिख रहा है, मतलब अगर यहाँ से भी कुछ गुना दिखते तो हम यहाँ से भी चले जाते या गुना चल जाते, जैसे हम पिछली कक्षाओं में देख रहे थे या समझने का अभ्यास कर रहे थे। परंतु आज क्या हो रहा है, आज हम ये देख रहे हैं कि इस बार गुना इस तरीके से दिख रहा है कि 5 में 2 का गुना करेंगे तो 10 तक पहुँच जाएंगे। तो बाबू 132 में 2 का गुना कर दो, आंसर तक पहुँच जाओगे, ठीक है। कैसे? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ये आप मौखिक भी बता सकते थे। क्या आपने बोला 5 में 2 का गुना कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 5 दूनी 10, तो वहाँ से भी डायरेक्ट ये बोल सकते थे आप कि इनमें अंतर क्या है, इनमें 1:2 का अंतर है, अर्थात 1 में 2 का गुना करेंगे तो हम उत्तर तक पहुँच जाएंगे, रेशियो तक। तो इसमें भी हम उतने का गुना कर देंगे तो आंसर तक पहुँच जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, देखिए अभी भी दिख रहा है हमें 7 दूनी 14, तो यहाँ से भी 2 गुना चल जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 484 इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। आपको जो स्कूल लाइफ में हमने सीखा है उस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या? 7x बराबर 242, x की वैल्यू निकाल देते और फिर 14 में मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। आप कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, ये 15 × 45, 15 चौको 60, मतलब 15 में 4 का गुना करेंगे, 15 में 4 का गुना करेंगे तो हम 60 तक पहुंच जाएंगे। तो क्यों ना हम जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें भी 4 का गुना कर दें तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 1 और 4 एकम 4 और ये 5। इस प्रश्न का उत्तर 5, 6, 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए हमने क्या देखा, 11 8 88, ठीक है। 11 8 ज़ा 88, मतलब 11 में 8 का गुना करेंगे तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 88 तक पहुँच जाएंगे। तो 241 में भी 8 का गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौको 32, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 3 19, 1928। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जल्दी करने का अभ्यास कर सकते हैं। और कुछ लिख लेते हैं, 3-4 और वैल्यूज़ लिख लेते हैं, हम उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, देखिए हमने लिखा, पहले वैल्यू लिख रहे हैं, 5 रेशियो का मान आपको दिया हुआ है, 5 लिख लीजिए। 5 रेशियो का मान आपको दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है और 15 रेशियो का मान आपसे पूछ रहा है। ये पहला प्रश्न है, ठीक है। दूसरा है 9 रेशियो का मान आपको दिया 432, ठीक है। आपसे पूछ रहा है 54 रेशियो का मान कितना होगा, ठीक, ये हो गया। एक और देखिए, आपको दे रहा है 16 रेशियो की वैल्यू 156 है, तो आपसे पूछ रहा है 80 रेशियो का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए 17 रेशियो का मान आपको 52 दे रहा है, 17 अनुपात का मान 52 दे रहा है, तो 68 अनुपात का मान कितना होगा, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, आर्यन रेशियो को समझ रहे हैं। ये हमारा बेस मजबूत करने की प्रक्रिया है। बेस मजबूत कैसे होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट देखते जाएंगे और इसमें और भी सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग नियम सीख लेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल सीखने के बाद भी हम आंसर को छांट सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो हम डिविजिबिलिटी रूल का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या दिख रहा है, 5 में 3 का गुना करें तो 15 तक पहुँच जाएंगे। कैसे? देखिए ये 5 है रेशियो में, ठीक है। हम इसमें 5 में 3 का गुना करते तो 15 तक पहुंच जाते, 15 अनुपात तक पहुंच जाते। तो 47 जब एग्जैक्ट वैल्यू है तो उसमें भी 3 का गुना कर दीजिए तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। जब हम 5 रेशियो में 3 का गुना कर रहे हैं तो हम 15 रेशियो तक पहुंच जा रहे हैं, तो 47 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। या यहाँ से ऐसे देख लीजिए, 5 दिया 15, तो 47 में 3 का गुना हो जाएगा, तो 7 दिया कितना हो जाएगा, 7 दिया 21 और 4 दिया 12, 13, 14, 141 इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ देखिए 9 छिंग 54, मतलब 6 का गुना हो रहा है, 9 छिंग 54, तो यहाँ से भी 6 का गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 12 6 18 और 1 19 और 6 चौको 24 और 1 25, 2592 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे x को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल में एक
x का मान निकालते थे या एक रेशियो का मान निकालते थे, फिर जितना पूछता था उससे हम मल्टीप्लाई करते थे, परंतु अब इस तरीके से हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो हम तरीका सीख रहे हैं उसी से करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, 5 बार में दिख रहा है तो यहाँ से भी 5 गुना कर दीजिए। तो 6 पंजे 30, 5 25, 26 27 28, ठीक है, 5 5 6 7, 780 इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, देखिए 17 34 17 51, 17 चौको 68, मतलब 17 में 4 का गुना करेंगे तो 68 तो पहुंच जाएंगे। तो 52 में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 5 चौको 20, 208 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज आपने क्या सीखा, इस तरीके से आज आपने वर्टिकल मेथड सीखने का प्रयास या अभ्यास किया है। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने। तो आज आपने वर्टिकल मेथड सीख लिया, समझ लिया और उसको समझने का अभ्यास भी कर लिया। इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।